हेलो एवरीवन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पार्ट 6। इससे पहले 5 वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ जिसमें मलेरिया का या जो प्रोटोजोन डिजीज़ हैं तो उनके बारे में वीडियोस में है। इसमें है लाइफ साइकिल ऑफ HIV जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या तो सिंपल फॉर्म में इस तरीके से पूछ सकते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ HIV, इसको मोस्टली जो है वो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है कि इसके पैसेज किस तरीके से, इसका पैसेज है, इन्फेक्शन, ये सब कैसे होगा। या फिर एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी कई बार आया हुआ है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। ए पेशेंट हैड टेस्टेड पॉजिटिव टू एलाइसा टेस्ट, आइडेंटिफाई द डिजीज़, मतलब पॉजिटिव टू एलाइसा टेस्ट, ध्यान रखोगे। आइडेंटिफाई द डिजीज़ एंड द पैथोजन रेस्पॉन्सिबल, गिव रीज़न फॉर द रिड्यूस्ड और वीक immunity of the patient and trace the path, spread and effects of this pathogen in the human body। तो या तो क्वेश्चन की फॉर्म में है कि किस तरीके से क्वेश्चन है, उसके हर एक पार्ट्स के इसमें नंबरिंग होती है तो उस हिसाब से है। तो इसमें सबसे पहले है कि ए पेशेंट हैड टेस्टेड पॉजिटिव टू एलाइसा टेस्ट, ध्यान रखोगे। एलाइसा टेस्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एलाइसा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलाइसा टेस्ट का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और इसके बाद फाइनलाइज करने के लिए कि बिल्कुल फाइनल है, वो होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, जिससे ये पॉजिटिव कि एलाइसा टेस्ट पॉजिटिव है। तो मतलब इसके लिए भी वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इसका मीनिंग मैं बाद में बताऊंगी। तो ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट आइडेंटिफाई द डिजीज़। अब डिजीज़ को क्या आइडेंटिफाई करोगे जब एलाइसा टेस्ट पॉजिटिव है? तो क्या डिजीज़ को आइडेंटिफाई करोगे? एड्स। क्या करोगे बेटा? एड्स। एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एंड द पैथोजन, पैथोजन क्या बताओगे? HIV। पैथोजन को क्या बताओगे? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये HIV इज ए ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस। किस ग्रुप का है ये? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मीनिंग कि वायरसेस हैविंग RNA जीनोम विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। मतलब ये जो रेट्रोवायरस का स्ट्रक्चर, मैं अगली वीडियो में पूरा डालूंगी कि वायरस के स्ट्रक्चर में इसमें दो, सबसे पहले तो ध्यान रखना, एक 1 मार्क क्वेश्चन एक बार और पूछा हुआ है कि ऐसा वायरस जिसके पास डिप्लॉयड जीनोम है। डिप्लॉयड जीनोम का मतलब 2 RNA के जीनोम हैं जो अपने साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लेकर चल रहे हैं, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके RNA को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? DNA में। ध्यान रखोगे, रेट्रोवायरस, HIV इज ए ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस, ठीक है। सबको समझ में आ जाएगा ये। तो इसमें डबल RNA जीनोम है जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग कि DNA से RNA में जो DNA कन्वर्टेड इनटू RNA तो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन RNA इज कन्वर्टेड इनटू DNA, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो वायरल का RNA वो DNA में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि डिजीज एंड पैथोजन तुमने बता दिया, रेस्पॉन्सिबल, गिव रीजन फॉर द रिड्यूस्ड और वीक इम्यूनिटी। पहले एक चीज़ और ध्यान से सुन लो कि ट्रांसमिशन या जो इसका इन्फेक्शन है वायरस का, वो किस तरीके से होता है। तो ये इन्फेक्शन भाई ये भी हो सकता है कि थ्रू इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, मदर से उसके बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस कर सकता है अगर मदर इन्फेक्टेड है। या हम ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूज़न ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, या ब्लड प्रोडक्ट्स को हम ले रहे हैं जो कि खुद से ही वो इन्फेक्टेड है, ब्लड HIV का इन्फेक्टेड है और किसी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, ट्रांसफ्यूज़न कर दिया तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। या फिर यूज़ कर रहे हैं कि इन्फेक्टेड सिरिंजेस हैं, इन्फेक्टेड निडल्स हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है या कोई मेडिसिन के लिए इंजेक्शन लग रहा है, इंट्रावेनस इंजेक्शन लग रहा है, उसमें इन्फेक्टेड सिरिंज को यूज़ कर रहे हैं, इन्फेक्टेड निडल्स को यूज़ कर रहे हैं, उससे इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इन्फेक्शन किसी भी तरीके से अगर ये हो रहा है
तो वो इन्फेक्शन के बाद जब ये वायरस एंटर करेगा ह्यूमन की बॉडी में इन्फेक्शन करने के बाद वो ये कह रहे हैं कि गिव रीज़न फॉर द रिड्यूस्ड और वीक इम्यूनिटी। अगर ये इन्फेक्शन ट्रांसमिशन HIV का हो गया, और एक बात का और ध्यान रखना कि ये जो ट्रांसमिशन होने के बाद इन्फेक्शियस सेल्स या इन्फेक्टेड सेल्स कौन सी होती हैं, हेल्पर टी सेल्स, इनको बोला जाता है T4 लिम्फोसाइट। और जब T4 लिम्फोसाइट के अंदर इन्फेक्शन हो गया, लाइफ साइकिल उसके अंदर ये चल रही है, इनका नंबर अगर कम होने लगा तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। और इम्यूनिटी वीक होने का दूसरा कॉज ये भी है कि जैसे जैसे हेल्पर टी सेल्स या T4 लिम्फोसाइट का नंबर कम होने लगता है तो दूसरे टाइप के इन्फेक्शंस, अदर टाइप का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस है, फंगल इन्फेक्शन है, एक पैरासाइट होता है टॉक्सोप्लाज्मा, इन सब का इन्फेक्शन होने लगता है, जिससे इनके इम्यून सिस्टम वीक होने से दूसरे टाइप के इन्फेक्शंस होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो पेशेंट की डेथ खुद HIV की वजह से, खुद एड्स की वजह से इतनी जल्दी नहीं होती जितनी कि अदर इन्फेक्शन से डिजीज़, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होने से उसमें दूसरा डिजीज़ का जो इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगी के थ्रू है, और एक पैरासाइट होता है टॉक्सोप्लाज्मा, उसका इन्फेक्शन बहुत रैपिडली होने लगता है इनकी बॉडी में। ठीक है, तो ये वीक इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट एंड ट्रेस द पाथ। अब ये मैंने लाइफ साइकिल ड्रॉ करी है, ट्रेस द पाथ। तो इसमें अगर रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस का ये वायरल RNA कोर, और ये क्या होती है, वायरल प्रोटीन कोट। अगली वीडियो में वायरस का पूरा स्ट्रक्चर डालूंगी मैं रेट्रोवायरस का, तो उसमें तुम्हें पता चलेगा। अभी ये लाइफ साइकिल इसका बताना है हमें कि ट्रेस कैसे कैसे इसका पाथ है। ये वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल्स। अभी मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन जो इन्फेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, इन्फेक्टेड निडल को यूज़ करने से, या इन्फेक्टेड मदर से, या ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड प्रोडक्ट से, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो जब ये एनिमल सेल मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो वायरल RNA इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने पर, जो सेल के अंदर, सेल के अंदर एंटर करने पर इसके खुद वायरल ये RNA हैं। RNA के साथ इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से ये वायरल का RNA किस में कन्वर्ट हो गया, वायरल DNA में। अब ये वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम, मतलब इसका जो सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का, ह्यूमन सेल का न्यूक्लियस का होता है DNA, तो ये DNA उस DNA के साथ इनकॉर्पोरेट कर गया। और जब ये DNA इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर गया तो इसका मतलब डेथ वारंट आ गया कि अब तो डेथ होनी ही होनी है, अब इसको कोई भी अलग नहीं कर सकता जब तक इन्फेक्शन हुआ है केवल। और ये वायरस मतलब DNA ह्यूमन सेल के DNA से नहीं जुड़ा है तब तक तो ये है कि वो बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 6 मंथ से लेकर 10 ईयर्स तक होता है। तो ये भी नहीं पता चलता कि इन्फेक्शन कब हुआ होगा और कैसे हुआ होगा। अब जब रेप्लिकेशन होगा, सबको मालूम है ह्यूमन का सेल के अंदर जो DNA लगातार रेप्लिकेट करके RNA बनाते हैं, तो जहाँ पर ये वायरस का DNA होगा तो यहाँ पे लिखा न्यू वायरल RNA इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल्स। ये न्यू RNA बनेगा। और हमेशा वायरस का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, पहले भी एक वीडियो में मैंने डाला हुआ है, ऑटो कैटालिसिस एंड हेट्रोकैटालिसिस, मतलब ये रेप्लिकेट RNA का रेप्लिकेशन भी एक लगातार इससे होता रहेगा और ये अपने सराउंड प्रोटीन कोट भी बना लेगा। इसका मतलब हेट्रोकैटालिसिस की प्रोसेस भी इसके अंदर होती है। तो ये न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड। और ये वायरसेस, अब ये हमने एक जो डायग्राम है एक T4 लिम्फोसाइट को शो किया हुआ है, तो T4 लिम्फोसाइट अगर ये सेल्स बस्ट होती हैं तो बस्ट होने के बाद फिर ये वायरस निकल कर दूसरी T4 लिम्फोसाइट पर अटैक करते हैं। तो इस तरीके से T4 लिम्फोसाइट हेल्पर टी सेल्स का नंबर कम होने लगता है। और हेल्पर टी सेल्स का काम क्या होता है कि वो उसको स्टिमुलेट करे, वो बी सेल्स को, बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। तो बॉडी के अंदर जब एंटीबॉडीज़ बननी बंद हो जाएंगी ह्यूमन बॉडी में या किसी बॉडी में, तो इम्यून सिस्टम अपने आप ही वीक होने लगता है। ठीक है, तो ये इसका पैथोजन की लाइफ साइकिल है, मतलब ये वायरस की लाइफ साइकिल है, यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना मैंने बताया, सबको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा तरीके से इसको पढ़ना। इसमें सबसे मेन चीज़ है कि एवरी ईयर जो 1 दिसंबर आता है वो वर्ल्ड, इसको क्या बोलते हैं, 1 दिसंबर इज़ रिकॉल्ड वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे।
और टेस्ट इसका एलाइसा टेस्ट, प्रूफ के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नाको। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।